So I got selected in DRDO as a scientist. उन्होंने अपना ज्वेलरी अपना गिरवी रख देता तो वहाँ से पैसे लेकर हमने सेमेस्टर फीस भरा। मेरा टोटली इंटरेस्ट रिसर्च था और इंडिया के लिए कुछ करना था। सो प्रीवियस वन रिसर्च बेसिस नहीं था। और जो आपके ज़माने में रील्स देखते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन इज़ जस्ट लाइक ओनली इंस्टेंटेनियस मोटिवेशन। अब मेरा ये धर्म बनता है, कार्य बनता है कि मैं अपने फैमिली के लिए कुछ करूं। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मशहूर शायर दुष्यंत कुमार की यह पंक्ति एक सामान्य पत्रकार होने के नाते जब किसी के हौसले को परवान देनी होती है तो न मालूम क्यों मैं बरबस कह देता हूं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिर इस बार आपके पास क्या कुछ खास है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 19 किलोमीटर दूर कुरेथू ग्राम पंचायत में है और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए सूरज यादव नाम का एक युवक है। सूरज की प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई यही गांव कस्बे से होती है। यही जौनपुर की माटी से निकल करके, पूर्वांचल की मिट्टी से निकल करके आज सूरज का चयन DRDO में बतौर वैज्ञानिक पद पर हुआ है। सूरज से बातचीत करने की कोशिश स्वराज की टीम कई दिनों से कर रही थी। इस बार सूरज हाथ लगे हैं और इनसे हम जरा जानने की कोशिश करेंगे कि जिनकी उम्र अभी महज 25 सालों के आसपास है, इतनी कम उम्र में उनका सिलेक्शन कैसे इतने बड़े पद पर हो गया, प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई कैसी रही, इनकी इंस्पिरेशन कौन कौन रहे। सूरज से हम बातचीत करेंगे। और मैं तो कहता हूं कि यह सिर्फ यादव समाज के लिए बड़े गर्व की बात नहीं है, यह सर्व समाज के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज गांवों से निकलने वाला, आज कस्बों से निकल करके आगे बढ़ने वाला एक नौजवान देश के लिए कुछ करना चाहता है। महज 23 से 25 साल के सूरज मेरे साथ बातचीत करने के लिए वीडियो फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे और आपको लगेगा कि अचानक ऐसा क्या इस बच्चे ने कर दिया कि आज जौनपुर में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में सूरज को उनके काम की वजह से, उनकी मेधा की वजह से पहचाना जा रहा है। आइए जरा इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और स्वराज समाचार की टीम हमेशा ऐसे मुद्दों पर नजर बना करके रखती है कि जब कोई नौजवान, जब कोई बच्चा गाँव कस्बों से निकल करके बेहतर काम करता है तो उसे अप्रिसिएट किया जाता है, उसे प्रमोट किया जाता है। सूरज, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा अपनी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई के बारे में आप जरा बताएं। मेरा प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई यहीं गाँव से हुआ है। मैं क्लास 5 तक पूर्वांचल स्कूल पर पढ़ा हूँ जो कि चोरसन में स्थित है। फिर उसके बाद मैंने क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक मैं सेंट जेवियर स्कूल पिलखनी में पढ़ाई किया। फिर उसके बाद 11th एंड 12th मैं प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल जौनपुर से पढ़ाई किया। अच्छा, एक बात और, जैसे ये तो आपकी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई हुई, हायर एजुकेशन को लेकर के तरह तरह की चीज़ें रहती मन में, तो फिर हायर एजुकेशन आपकी कहाँ से शुरू हुई? तो जब मैं क्लास 12th में था तो मैं सोचना स्टार्ट कर दिया अभी क्लास 12th में उसके बाद क्या करना चाहिए। सो मैं नेट पे सर्च किया, फिर अपने भाइयों से पूछा तो वहाँ से पता लगा कि मुझे IIT JEE एंड JEE मेन JEE एडवांस का तैयारी करना चाहिए। तो फिर प्रिपरेशन जब आपने शुरू की तो फिर उसके आगे क्या हुआ? मैंने फिर वहाँ क्लास 12 पढ़ाई करके कोटा जाने का सोचा तो मैंने कोटा में पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। 15 to 16 आवर्स पढ़ते थे तो वहाँ से मेरा JEE मेन भी निकला, JEE एडवांस दोनों निकला। सो उसके बाद मुझे JEE एडवांस के बेसिस पे चेन्नई मिल रहा था, चेन्नई में कॉलेज, बट वो काफ़ी दूर होने के कारण मैंने नहीं लिया। तो JEE मेन के बेसिस पे मैंने रांची में कॉलेज लिया। उसके बाद मैं क्लास 2nd ईयर तक उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था, बट थोड़ा कैजुअली और सब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करता था। फिर मेरे फैमिली को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे, फिर मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया बाकी कुछ और भी करना चाहिए। तो मैं 3rd ईयर से ही गेट का तैयारी करने लगा। सो मैंने 3rd ईयर में गेट एग्ज़ाम दिया। सो उस ईयर मेरा ऑल इंडिया रैंक 118 आया। सो फिर उसके बाद मैंने सोचा ये अभी उतना बेटर नहीं है और बेटर किया जा सकता है। सो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड अगेन। सो मेरा फाइनल ईयर में ऑल इंडिया रैंक 10 आया गेट मेटलर्जी में। फिर उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं था। सो मैंने सोचा, क्योंकि मेरे पढ़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा मेरे फैमिली वाली कर्जा ले रखे थे, सो मैंने सोचा पहले फैमिली को उससे गेट रिड ऑफ करें। सो आई ज्वाइन भारत फौज फॉर 1 ईयर। सो मैंने 1 साल वहाँ पे काम किया। क्या कुछ पैकेज था जब आप भारत फौज में? मैं अराउंड 14 to 15 लाख पैकेज था वहाँ पे भारत फौज में। हाँ, एनुअली सिटी से। फिर उसके बाद सब कर्जा जितना ले रखा था सबका इधर उधर चुक गया। फिर मुझे हायर स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था तो मैं IIT बॉम्बे मास्टर्स के लिए अप्लाई कर दिया। सो आई गॉट
offer from IIT Bombay for master. So I started pursuing masters in material science from IIT Bombay. उसके बाद फाइनेंशियल इशू तो थे ही, सो मैंने गवर्नमेंट जॉब लाइक नालको मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, सो गेट के बेसिस पे मेरा वहाँ पे चयन हो गया। अब एक मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ, DRDO में बतौर इस फ्रेम में रहे, DRDO में जो आपका सिलेक्शन हुआ है बतौर साइंटिस्ट पद, DRDO बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसके बारे में जरा आता हूँ। ये सिलेक्शन कब आपका हुआ, एग्ज़ाम कब हुआ था, जरा उसके बारे में बताएं। अच्छा, फिर जब नालको का मेरा रिज़ल्ट आया, सो मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट था, तो मैंने नालको को ज्वाइन नहीं किया। फिर उसके बाद मेरा 19 अक्टूबर को DRDO का इंटरव्यू हुआ, सो मैंने दिल्ली इंटरव्यू होता है तो दिल्ली इंटरव्यू देने गया, ऑलमोस्ट 1 आवर का इंटरव्यू चला। सो 29 सितंबर को रिज़ल्ट आया, सो आई गॉट सेलेक्टेड इन DRDO एज ए साइंटिस्ट। वैज्ञानिक बने हैं, बहुत फील्ड्स में काम करने की ज़रूरत है, कंट्री के लिए काम करना चाहते हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, इसी दौरान जब आपसे मैं बातचीत कर रहा था, आपने 2-3 जॉब क्विट की है, क्या वजह रही उसकी? इसकी वजह यही था, आई मीन दे आर वेरी गुड जॉब, बट मेरा टोटली इंटरेस्ट रिसर्च था और इंडिया के लिए कुछ करना था। सो प्रीवियस वन रिसर्च बेसिस नहीं था, और DRDO में एज ए साइंटिस्ट मैं रिसर्च के लिए काम करूँगा, लाइक माई ब्रांच इज़ मटेरियल साइंस, सो आई कैन गेट बेटर इन दैट। सो मेरा उसमें काफ़ी मैं अपना अच्छा कर सकता हूँ, दैट्स वाई मैं DRDO अच्छा, एक बात और, गांव कस्बों से निकल करके इतने बड़े स्थान पर पहुंच पाना ये सामान्य बात नहीं होती। फैमिली में किसकी तरफ से आपको बहुत सपोर्ट मिलता था? मैं इसमें तो पूरे मेरे फैमिली को सपोर्ट जाता है, क्योंकि सबसे मेन सपोर्ट मेरे दादा और दादी के लिए जाता है। दादाजी ने ऑटो रिक्शा चलाकर मुंबई में मुझे पढ़ाया, और दादी जी ने तो जैसे कभी मेरा सेमेस्टर का फ़ी नहीं पेमेंट हो पाता था, सो उन्होंने अपना ज्वेलरी अपना गिरवी रख देता, तो वहाँ से पैसे लेकर हमने सेमेस्टर फीस भरा। और माँ का भी, चाची का भी, उन्होंने अपना जो भी था ज्वेलरी वो गिरवी रखा, तब जाके मैंने अपना पेमेंट किया। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, बहुत सारे यूथ्स आपको देख रहे हैं, आपके संघर्षों की कहानी अलग है, टाइम टेबल को लेकर के जरा बात करना चाहेंगे। गेट में रिजल्ट आपका अच्छा आया, बीटेक में आपका सिलेक्शन हुआ, JEE मेंस के आपने एग्जाम दिए, कई सारे एग्जाम्स इस दौरान आपने दिए, टाइम टेबल आपका कैसा रहता था पढ़ाई लिखाई के दौरान? टाइम टेबल मेरा यही रहता था कि आई मीन लाइक जो मुझे पर डे बेसिस में लेकर चलता था कि मुझे आज इतना ख़त्म करना है, लाइक पर्टिकुलर एक टॉपिक, तो जब तक ख़त्म नहीं हो पाता था मैं उसको करता था। ड्यूरेशन अगर आपसे पूछे तो ड्यूरेशन क्या रहती है? ड्यूरेशन JEE मेन के अराउंड टोटल अगर कोचिंग को भी लेकर 15 to 16 आवर्स, और मैं गेट के समय अराउंड 6 to 8 आवर्स रहते थे। फ्रेशर्स को, बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जो गांवों से निकलते हैं, कस्बों से निकलते हैं, सक्सेस गेन नहीं कर पाते तो बहुत होपलेस हो जाते हैं, वापस चले आते हैं, तैयारियां करने इलाहाबाद चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, मुंबई चले जाएं, वहाँ कोटा चले जाएं, होपलेस हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो बहुत डिसअपॉइंट होकर के वापस चले आते हैं, उनके कान में क्या कुछ फूंकना चाहेंगे? उनको यही बोलना चाहेंगे कि उनको जो अपना टारगेट है उस पर फोकस रहना चाहिए। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, सो लाइक कोई इंटरनल मोटिवेशन हो, लाइक मेरे लिए मेरी फैमिली इंटरनल मोटिवेशन था, सो उनको भी एक इंटरनल मोटिवेशन ढूंढना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। क्योंकि जो आपके ज़माने में रील्स देखते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन इज़ जस्ट लाइक ओनली इंस्टेंटेनियस मोटिवेशन। सो कोई इंटरनल मोटिवेशन हो पाएगा तभी हो पाएगा, और होप खोने नहीं चाहिए। टाइम टू टाइम अपने फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगा। अच्छा, मैं अभी बातचीत कर रहा था आपकी दादी से, आपके जो नाना है, बाबा है, मैं उनसे बातचीत कर रहा था, तो बहुत भावुक हैं। सफलता पाने के बाद परिवार के लोग बड़े जज्बाती हो जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ करने वाले? ये तो परिवार की धरोहर हैं, कुछ सोचा है इनके लिए, क्या कुछ करना है आगे? हाँ, एक्चुअली जो भी है, मैं यहाँ पे 23 साल, क्योंकि अब के समय में ये देखते हैं कि जितने भी पैसे आते हैं एजुकेशन के ऊपर नहीं लगाते हैं, तो मेरे हिसाब से एजुकेशन इज़ द ओनली की विच कैन ट्रांसफॉर्म होल वर्ल्ड। तो इस कोटेशन को मेरे फैमिली ने आगे रखा, पूरा एजुकेशन में पढ़ाने में पूरा पैसा लगा दिया। अब मेरा ये धर्म बनता है, कार्य बनता है कि मैं अपने फैमिली के लिए कुछ करूं। अच्छा, एक लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप चेन्नई रहे, आप मुंबई रहे और दूसरे तमाम स्थानों पर रहे, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा हो पढ़ाई लिखाई के दौरान जो लगता हो कि नहीं बहुत यूनिक था, वहाँ मन लगा कि नहीं अब वापस हो जाना चाहिए, फिर भी आपने अपने आप को मजबूत किया, फिर आपको किसी ने संभाला? कोई ऐसा लम्हा आपको याद आता है? कोई आपका कलीग रहा हो, उसने आपको मोटिवेट किया हो, या फिर स्कूल के कोई टीचर रहे हो, या फिर कोचिंग टीचर रहे हो, कोई ऐसा मोमेंट? लाइक मैं जब कोटा में तैयारी करता था, एक मेरा फ्रेंड था,
फ्रॉम बिहार। सो लाइक मेरा फाइनेंशियल इशू बहुत कम था, 1000 पर डे पर मंथ जाता था, तो 1000 में कुछ नहीं। सो उसने बहुत मुझे समझाता तब कि टाइम हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और फ्रॉम फाइनेंशियल भी सपोर्ट देता था। अच्छा, जिसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, सिर्फ उसके पास एलिजिबिलिटी है, ये तो आपने इस विषय पे बताया। एक चीज़ और लास्टली आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारे यूथ्स ऐसे हैं प्रिपरेशन तो करते हैं लेकिन बहुत डिस्ट्रक्टिंग मटेरियल्स होते हैं सोशल मीडिया पे, इंगेज हो जाते हैं उस पर, फोकस कर देते हैं उस पर, अब वो डाइवर्ट हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा चिपके रहना क्या कोई स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी है? हाँ, दैट इज़ सफिशिएंट एक्चुअली। सोशल मीडिया हैव बोथ प्रोज एंड कॉन्स, दोनों है। सो अगर मान लीजिए उसको हम अच्छाई के लिए यूज़ कर रहे हैं तो अच्छा ही काम होगा। लाइक स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, देयर इज़ ए चैट जीपीटी ऑल्सो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि बुक्स में बहुत सारे और लाइक आप फाइनेंशियली नहीं कर पाते, लाइक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियोस है, यूट्यूब है, तो अगर सही वे में इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत अच्छा है। बट रोकूंगा आपको। अब डीआरडीओ के मैं लास्टली एक सवाल और पूछना चाहूँगा, मतलब काम किस फील्ड में आप करना चाहते हैं? लगता क्या है कि भारत में इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, इस फील्ड में काम करने की बड़ी आवश्यकता है? या लाइक आई हैव बीन सेलेक्टेड एज ए मटेरियल साइंटिस्ट। सो मेरा डिपार्टमेंट मटेरियल एज ए मटेरियल साइंटिस्ट रहेगा। सो मेरा इंटरेस्ट है टोटली सेमीकंडक्टर फील्ड, एज वेल एज जो सैनिक होते हैं उनके लिए एक मटेरियल डिज़ाइन करना। लाइक मटेरियल तो चल रहे हैं, लाइक कैमोफ्लेग मटेरियल हो गया, एंटी माइन मटेरियल हो गया, फिर बुलेट प्रूफ हो गया। सो उसमें तो चल रहे हो, लेकिन उसमें मैं एडवांसमेंट करना चाहता हूँ। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए नौजवान हैं, 23 साल, महज 24 साल इनकी उम्र है। सूरज मेरे साथ, सूरज यादव बातचीत करने के लिए हैं, और यहीं जौनपुर के गौरबादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुरेथुम गांव के रहने वाले हैं। इनके दादाजी को, इनकी जो अम्मा है उनको, माताजी को, इनके पूरे परिवार को, इनके पिताजी के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं, अगर आप होपलेस हो रहे हैं, तो एक पेरेंट्स होने के नाते आप अपने बच्चों को संभालिए। कल को हो सकता है आपका बच्चा भी सूरज जैसा बन जाए। नमस्कार। अब चाचा सूरज वैज्ञानिक हो गल हो तो कैसे पढ़ाई लिखाई शुरू में करौले रहना? रिक्शा चला के बहुत मेहनत से बच्चे लोग को पढ़ाई के। तो कहाँ रिक्शा चला होता ना? बम्बई में। कितना साल तक रहना हुआ? 45 साल। तो पैसा इनके पीछे तो बहुत खर्च भेल। बहुत खर्च किया, वो रिक्शे चला के सब पढ़ाई लिखाई किया। अब खुश होंगे ना? हम खुश सही।